दोस्तों मोटोरोला की तरफ से और एक बजट सीरीज का फोन आ गया, ये भी 10,000 के नीचे। और याद रखिए इंटरेस्टिंग बात ये है कि 1-2 महीने पहले G13 लॉन्च हो गया था और अब मोटो G14 आ गया। थोड़ी थोड़ी चीजें अलग है, प्रोसेसर अलग है, डिस्प्ले थोड़ा अलग है, चार्जिंग में थोड़ा अलग है, बहुत सारी चीजें जो है अलग है, बट प्राइस पॉइंट नियरली सेम है। अब G13 में 2 वेरिएंट हुआ करते थे, 4GB 64GB 4128। इसमें सिर्फ एक ही वेरिएंट आता है 4128 और ये मेरे हिसाब से 9,250 इस प्राइस रेंज में, 9,500 रुपए। जी हाँ, क्योंकि 9,999 प्राइस है, 750 डिस्काउंट है, तो उस प्राइस के हिसाब से हम इस फोन के पास देखने वाले हैं। चलिए इसका अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशंस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, सी रिचर डिटेल्स, फुल HD प्लस डिस्प्ले, डॉल्बी स्टीरियो साउंड, वाओ। ओके, 50 मेगापिक्सल कैमरा विद नाइट विजन, सब देखेंगे। लेट्स ओपन। बॉक्स में और क्या है वो देखते हैं। दिस इज द डॉक्यूमेंटेशन। ऑनलाइन USB टाइप C है, माइक्रो USB है, वो देखते हैं। क्योंकि देखिए 10,000 के नीचे आजकल भी कुछ फोन्स होते हैं जो माइक्रो USB में लेके आते हैं, बट नहीं, इसमें USB टाइप C है, सो दैट इज गुड। एंड चार्जिंग कितनी फास्ट है भाई, 20 वॉट चार्जिंग है। याद रखिए G13 में 10 वॉट चार्जिंग थी, इसमें 20 वॉट का एडाप्टर आता है, मतलब 20 वॉट की चार्जिंग है। एंड फाइनली सिम कार्ड टूल। लेट्स कीप ऑल दिस असाइड, अब देखते हैं फोन के पास। लेट्स रिमूव द कवर। ऑलराइट, फ्लैट साइड से दोस्तों, ये भी उनके जो प्रीमियम फोन्स है ना वैसे ही दिखता है। इनफैक्ट 4 कलर अलग अलग आते हैं। ये जो है ये वेगन लेदर फिनिश है, 9,250 रुपीज में आपको वेगन लेदर फिनिश मिल रहा है। आई मीन डेफिनेटली ये 10,000 का फोन नहीं लगता है। वैसे मोटोरोला के सभी फोन जो है प्रीमियम दिखते हैं, दिस वन इज नो डिफरेंट, वेरी नाइस। इन हैंड फील भी जबरदस्त है दोस्तों। पोर्ट्स और बटन्स के बारे में बात करूं तो नीचे स्पीकर ग्रिल है, USB टाइप C पोर्ट है, यस, माइक्रोफोन है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको सिम कार्ड ट्रे मिलता है, वो खोल के देंगे। 3.5mm जैक है, नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन नहीं है, वॉल्यूम रॉकर है, एंड देन यू हैव पावर ऑन ऑफ बटन विच डबल्स अप एज फिंगरप्रिंट सेंसर। और इसका जो सिम कार्ड ट्रे है दैट इज ऑलराइट डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट आता है, विच इज एक्सीलेंट। तो आप जो स्टोरेज है वो एक्सपैंड कर पाओगे। और याद रखिए डिफॉल्ट जो है वो 128GB है, सो दैट इज डेफिनेटली गुड। वैसे दोस्तों इसमें आगे पांडा ग्लास प्रोटेक्शन भी आता है, सो दैट इज इंटरेस्टिंग। गिरा के तो हम देखने वाले, लेकिन अगर वजन के बारे में बात करूं, इट शुड बी अबाउट 187 ग्राम्स। लेट्स फाइंड आउट। आजकल पिछले 4-5 अनबॉक्सिंग से बहुत एक्यूरेसी बढ़ गई है मेरी। सो दिस इज 187 ग्राम्स। लेट्स सी, ये लाइटर है, आई डोंट नो, लेट्स सी। आई थॉट एज वेल, मुझे कहीं कहीं पे लग रहा था कि लाइट है। 177.3, दैट मीन्स दिस इज अ वेरी वेरी लाइट, थिन, वेरी नाइस फोन। लाइट है दोस्तों, लाइट है। चलिए गिराते हैं इसे। लेट्स डू इट फ्रॉम द फ्रंट। पांडा ग्लास है नहीं है, डज नॉट मैटर, वी विल सी इट। 1 2 एंड ठक। एब्सोल्युटली नथिंग। पीछे से गिराते हैं, 1 2 एंड 3। ओके, एक तो वेगन लेदर आता है और ये जो है ये PMMA है, बेसिकली एक्रिलिक बैक है, वैसी ही है, बट नाइस। वैसे दोस्तों बॉक्स में केस भी आती है, फॉरगॉट टू टेल यू, एंड अच्छे क्वालिटी की केस है, वेरी गुड, एंड फ्लैट साइड्स वगैरह ये देखिए। सो या दैट इज आल्सो देयर। चलिए बाहर से तो देख लिया दोस्तों, अब अंदर देखते हैं, स्टार्ट करते हैं फोन को। अगर मैं डिस्प्ले के बारे में बात करूं, देन अगेन G13 के कंपैरिजन में थोड़ा अलग है। उसमें 90 हर्ट्ज HD प्लस डिस्प्ले था, इसमें फुल HD प्लस डिस्प्ले आता है, लेकिन 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, एंड डिस्प्ले साइज 6.5 इंच है, जो सेम G13 जैसा ही है। चलिए स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं दोस्तों। स्पेसिफिकेशंस में Unisoc T616 इस प्रोसेसर पे आता है। G13 जो है वो G85 Helio G85 पे था, दोनों ही 4G प्रोसेसर्स हैं। इसमें एक ही वेरिएंट आता है, 4GB रैम एंड 128GB स्टोरेज, लेकिन स्टोरेज टाइप जो है दैट इज UFS 2.2, तो रीड राइट स्पीड्स अच्छे हैं। अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो G85 एंड Unisoc T616 दोनों ही बहुत ही सिमिलर हैं। अगर अंतुतु स्कोर के बारे में बात करूं, दोनों का ही 3 लाख तक अंतुतु स्कोर आता है, विच इज रिस्पेक्टेबल। और हाँ, G85 में उनका जो GPU दैट इज स्लाइटली बेटर, 5000 mAh की बैटरी एंड 20 वॉट चार्जिंग आता है, सो दैट इज गुड। दोस्तों परफॉर्मेंस के बारे में हमने गेम्स खेले इसके ऊपर, COD मोबाइल भी खेला, PUBG वगैरह भी खेले, एंड आई टेल यू व्हाट, 30 FPS लो मीडियम सेटिंग्स पे अगर आप खेलोगे 30 FPS आपको गेम प्ले मिल जाता है। सिर्फ इतना ही, आई हैव टू से दिस कि 60 हर्ट्ज की जगह पे 90 हर्ट्ज फील्स बेटर है, स्पेशली मैं क्योंकि 120 हर्ट्ज इस्तेमाल करता हूं, तो वो महसूस होता है, सो 90 हर्ट्ज वुड हैव बीन बेटर। लेकिन दोस्तों इट पंचेस अबाउट इट्स वेट। अगर मैं बात करूं मल्टीमीडिया की, डिस्प्ले अच्छा
अच्छा है, फुल एचडी है तो आपको कलर्स वगैरह अच्छे दिखेंगे, अच्छा इमर्सिव डिस्प्ले है, बट स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं वो भी डॉल्बी एटमॉस, सो साउंड इज एक्सीलेंट स्टीरियो स्पीकर्स की वजह से। सो अगर आप मल्टीमीडिया के लिए एक फोन देख रहे हो, नेटफ्लिक्स वगैरह आपको देखना है तो डेफिनेटली आप देख पाओगे एंड यू विल एंजॉय। चलिए ओएस के बारे में बात करते हैं। एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है एंड जनरली दोस्तों ये 8-10 हजार के फोन होते हैं, अपडेट्स के बारे में बताते नहीं है, बट मोटोरोला थैंकफुली सेट 1 साल के अपडेट्स आपको मिलेंगे, मेजर अपडेट्स, मतलब एंड्रॉइड 14 जो है दैट यू आर गोइंग टू गेट, एंड 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भी है, सो 1+3 व्हिच इज गुड। मोटोरोला के फोन्स के बारे में एक चीज स्टैंड आउट होती है, वो है क्लीन यूआई एंड दिस वन इज नो डिफरेंट। इवन दो बजट सीरीज का है लेकिन आपको थर्ड पार्टी एप्स वगैरह नहीं मिलते हैं। जब आप सेटअप करते हो तब सिर्फ एक ही प्रॉम्प्ट आता है, ग्लांस आपको चाहिए या नहीं, उसे सिर्फ अनटिक कीजिए एंड एकदम क्लीन एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। सो नो थर्ड पार्टी एप्स, नो ब्लोटवेयर। और हाँ, क्लीन यूआई है लेकिन कस्टमाइजेशन जो आपको मिलते हैं वो सब इसमें भी है। यस, तो ये सब चीजें हैं। दोस्तों कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो डुअल बैंड वाईफाई आता है, ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट है, ऑब्वियसली 4G है, डुअल 4G वोल्टी वाईफाई कॉलिंग वो सब है। इंटरेस्टिंगली IP52 सर्टिफिकेशन भी आता है, तो डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट भी है। सेंसर्स अगेन ऑल ऑफ देम आर देयर, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है एंड बोथ ऑफ देम वर्क वेरी वेल। चलिए कैमरा के बारे में बात करते हैं। अब डुअल कैमरा सेटअप है बट लेट्स जस्ट टॉक अबाउट प्राइमरी सेंसर। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर आता है व्हिच अगेन इज गुड इन दिस पर्टिकुलर प्राइस रेंज। फोटोज जो है ओरिजिनल क्वालिटी में जो हमने निकाले हुए हैं उसकी जी ड्राइव लिंक मैं नीचे दे रहा हूं, जरूर जाके देखिएगा। ओवरऑल डिसेंट कैमरा सेटअप है। हाँ, 2 के जगह पे नहीं, वी कांट एक्सपेक्ट दैट 10,000 के नीचे क्या क्या लेंगे, लेकिन आगे आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। मेरे जो फर्स्ट इंप्रेशन है कैमरा के बारे में वो बताऊं तो नॉर्मल कंडीशंस में फोटो अच्छे आते हैं दोस्तों। अगेन यू डोंट एक्सपेक्ट मच इन दिस प्राइस रेंज। जैसे मैंने कहा ओरिजिनल क्वालिटी में आपको देखने, इफ यू आर लुकिंग टू बाय दिस फोन गो एंड चेक आउट दैट जी ड्राइव लिंक। और अगर कैमरा ऐप फीचर्स के बारे में बात करूं, इसमें भी डुअल कैप्चर, मतलब आपको वीडियो निकालना है आगे और पीछे का कैमरा इस्तेमाल करके, वो आप कर पाओगे। नाइट विजन मतलब नाइट मोड भी है, पोर्ट्रेट मोड है, प्रो मोड भी आता है इसके अंदर। सो ऑल दोस फीचर्स आर देयर व्हिच इज गुड। तो अगर दोस्तों मोटो G14 के बारे में बात करूं, इंटरेस्टिंग है। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि G13 के बाद उसी प्राइस रेंज में और एक फोन आ जाएगा, बट आया हुआ है। बट देयर इज डिफरेंशिएशन, ऐसे नहीं है कि सिर्फ थोड़ी बैक चेंज कर दी और लेके आ गए। प्रोसेसर अलग है दोस्तों, फुल HD स्क्रीन कर दिए, दैट इज वेरी गुड। एंड जो बैटरी चार्जिंग स्पीड्स है वो भी 20 वॉट कर दिए। हाँ, जैसे मैंने कहा एक ही चीज, अगर 90 हर्ट्ज होता तो अच्छा होता। तो डेफिनेटली अगर टाइट बजट पे हो, 10,000 के नीचे आप फोन देख रहे हो तो आपने मोटो G14 के पास देखना चाहिए अलॉन्ग विद G13। यस, चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।